दोस्तों नमस्कार, मैं धीरेन्द्र अवस्थी। क्या बिहार में अभी खेला बाकी है, जिसकी आशंका नीतीश कुमार को बहुत पहले से थी। बेशक नीतीश कुमार ने बिहार के 10वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेकर देश में एक रिकॉर्ड बनाया है, लेकिन स्थितियां नीतीश कुमार के लिए मुफीद नहीं है। हालिया हुए घटनाक्रम से इस बात को बखूबी समझा जा सकता है, लेकिन इससे पहले चुनाव प्रचार के दौरान बिहार में जो सियासी घटनाक्रम हुए उनको समझना ज़रूरी है कि किस तरीके के हालात थे और नीतीश कुमार इन हालात को लेकर कितने चौकन्ना थे। 30 अक्टूबर के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ नीतीश कुमार ने एक भी मंच साझा नहीं किया। उसकी वजह थी कि नीतीश कुमार जैसे पॉलिटिशियन को ये बात मालूम थी कि भारतीय जनता पार्टी कभी भी उन्हें दबाव में ले सकती है। अपनी शर्तों पर और अपने सियासी भविष्य को साफ़ सुथरा रखने के लिए नीतीश कुमार किसी भी ट्रैप में नहीं फंसना चाह रहे थे। एक दिलचस्प घटनाक्रम है जो आपसे शेयर करना ज़रूरी है। जब चुनाव परिणाम में बम्पर बहुमत के साथ एनडीए बाहर आया, परिणाम जब बाहर निकल के आए उसमें नीतीश कुमार के पास भी इतनी सीटें आई कि भारतीय जनता पार्टी किसी भी स्थिति में उनको किनारे नहीं कर सकती थी। लेकिन एक दिलचस्प घटनाक्रम शेयर करना ज़रूरी है। 17 नवंबर को जब ये माना जा रहा था कि नीतीश कुमार राज्यपाल से मिलने जा रहे हैं, तो ये चर्चा थी कि नीतीश कुमार इस्तीफा देकर आएंगे, साथ में अगली सरकार का दावा करके आएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उसके बाद तमाम तरीके की चर्चाएं आईं और फिर एक सियासी सन्नाटे जैसी स्थिति हुई कि आखिर मामला क्या है, इसकी वजह क्या है। इसके पीछे खबर यही निकल के आई कि नीतीश कुमार किसी भी स्थिति में अपने भविष्य को, अपनी सियासी स्थिति को कमज़ोर नहीं करना चाह रहे हैं। उसकी वजह ये बाहर निकल के आई कि किसी भी स्थिति में जो अहम ओहदे हैं, जो अहम मंत्रालय हैं, वो नीतीश कुमार नहीं छोड़ना चाह रहे हैं। उसमें एक गृह मंत्रालय और एक विधानसभा अध्यक्ष की स्थिति, क्योंकि जब भी कोई खेला होने की स्थिति आती है तो विधानसभा स्पीकर हमेशा अहम भूमिका निभाता है। वही आशंका सच साबित हुई। शपथ ग्रहण के बाद जब मंत्रालयों का बंटवारा हुआ, उसमें जब भारतीय जनता पार्टी के बिहार में चेहरे सम्राट चौधरी को गृह मंत्रालय देने की बात बाद में निकल कर आई, तो ये बात साफ हो गई कि जिसकी आशंका नीतीश कुमार को बहुत पहले से थी वो सच हो गया। एक अहम मंत्रालय जिसके आधार पर पिछले 20 साल से नीतीश कुमार ने बिहार में सुशासन बाबू की अपनी एक छवि बनाई थी, उस छवि का अब क्या होगा। वो अहम मंत्रालय जो सारे अहम फैसले लेता है, पुलिस जिसको रिपोर्ट करती है, खुफिया एजेंसियाँ जिसको रिपोर्ट करती हैं, अहम मसले गृह मंत्रालय के ज़रिए ही हल होते हैं। जो ये माना गया, उसके बाद ये माना गया कि नीतीश कुमार कमज़ोर हो गए, जिसकी आशंका बहुत पहले से थी। अब दोस्तों एक पद बचा है जिस पर सभी की नज़रें हैं, वो है विधानसभा अध्यक्ष का। अगर विधानसभा अध्यक्ष का पद भी भारतीय जनता पार्टी के खाते में जाता है तो ये बात तय हो जाएगी कि नीतीश कुमार के दिन बहुत कम बचे हैं। अब वो साल, 2 साल, 3 साल, कितने वक्त में नीतीश कुमार की सम्मानजनक विदाई होती है, क्या उनके लिए खाका खींचा गया है, ये बात अब तय हो गई है। लेकिन एक बात तो तय है कि नीतीश कुमार अब इतने कमज़ोर हो गए हैं कि वो अपनी स्थिति को सही तरीके से समझ भी पा रहे हैं, क्या अपने वो फैसले ले भी पा रहे हैं। इसको लेकर अब तमाम तरीके की आशंकाएं हैं। अब दो अहम पद जिसके ज़रिए खेला किया जा सकता है। भारतीय जनता पार्टी अगर कोई खेला कर सकती है, एक गवर्नर का पद होता है, एक गृह मंत्रालय का ओहदा होता है, तो वो दो भारतीय जनता पार्टी के पोर्टफोलियो में आ गए हैं। अब तीसरा विधानसभा अध्यक्ष बचा है। अगर विधानसभा अध्यक्ष का पद भी भारतीय जनता पार्टी के खाते में जाता है तो ये तय मान लिया जाएगा कि अब नीतीश कुमार का बुरा वक्त शुरू होने वाला है।